आज के इस वीडियो में हम वेडनेसडे सीरीज़ के पहला 2 एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड 1 के शुरुआत में हम देखते हैं वेडनेसडे एडम्स को, जिसे स्कूल के सारे लोग घूर रहे होते हैं और जैसे ही वो अपने स्कूल की लॉकर खोलती है, उसे अपना भाई पक्सली वहाँ बंधा हुआ मिलता है और वो उसका रस्सी खोलती है। तभी उसे एक साइकिक विजन आता है जिसमें उसे वो लोग दिखते हैं जिसने उसके भाई को बांध कर रखा था। फिर वो स्विमिंग पूल की तरफ जाती है जहाँ पर उसके भाई को टॉर्चर करने वाले लोग स्विमिंग कर रहे थे और वो अपने भाई का बदला लेने के लिए पूल में पिराना मछलियाँ डाल देती है और मछलियाँ उनमें से एक का गोटी का लेती है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें वेडनेसडे की मम्मी पापा को दिखाते हैं। पिछले स्कूल में वेडनेसडे ने जो कांड किया था उससे परेशान होकर वो लोग उसे अब नेवरमोर एकेडमी एडमिशन करवाना चाहते थे, पर वेडनेसडे को ये पसंद नहीं था, पर उसे मजबूरन जाना पड़ता है। तभी हम देखते हैं एक हाइकर को जो जंगल में बैठकर चाय पी रहा था। तभी उसे झाड़ियों में कुछ आवाज़ आती है और एक क्रीचर आके बेरहमी से उसे मार देता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये कोई पहला हादसा नहीं था, ऐसे 2 बार हो चुका है और पुलिस को नेवरमोर एकेडमी पर शक है, लेकिन वो ये प्रूव नहीं कर पाए और मीडिया को ये किसी बालू का काम बताया गया था। वेडनेसडे जो एकेडमी में जाती है उस एकेडमी में आउटकास्ट लोग पढ़ते हैं। इसका मतलब ऐसे लोग जिनके पास कुछ ना कुछ पावर्स होते हैं। वेडनेसडे और उसकी मम्मी पापा एकेडमी के प्रिंसिपल से मिलते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी मम्मी पापा ने भी इसी एकेडमी में पढ़ाई की थी और प्रिंसिपल और उसकी मम्मी रूममेट्स थे। प्रिंसिपल वीम्स वेडनेसडे को उसके रूममेट से मिलाती है जिसका नाम एनेट था और वो एक वेयरवुल्फ थी और उसे कलर्स बहुत पसंद थे, मगर वेडनेसडे बिल्कुल इसके अपोजिट थी। उसे कलर से एलर्जी थी, इसीलिए एकेडमी में उसे ब्लैक एंड वाइट यूनिफॉर्म देते हैं। एनेट वेडनेसडे को एकेडमी का टूर देती है और बताती है कि इस एकेडमी में आउटकास्ट लोगों की 4 मेन ग्रुप है और वो है फैंग्स, फर्स, स्टोनर्स और स्केल्स। फैंग्स यानी वैम्पायर्स, फर्स यानी वेयरवुल्व्स, स्केल्स यानी साइरन्स या जलपरी और स्टोनर्स यानी जो लोगों को पत्थर के बना सकते हैं। और एनेड उसे बियांका बार्कले के बारे में बताती है जो जेवियर थॉर्प को डेट करती थी, पर अब उसका ब्रेकअप हो गया है। और सीन शिफ्ट होता है और वेडनेसडे के पेरेंट्स वापस जा रहे होते हैं और वेडनेसडे की मम्मी उसे एक नेकलेस और क्रिस्टल बॉल देती है जिसे वो लोग उसे बात कर सकते हैं। और जाते जाते वो लोग उस पर नज़र रखने के लिए एक हाथ को छोड़ देते हैं जिसका नाम है थिंग। और हम देखते हैं कि वेडनेसडे अपनी रूम को बांट रही होती है क्योंकि उसे कलर्स पसंद नहीं है। तभी मिसेस थॉर्नहिल रूम में वेडनेसडे को वेलकम करने के लिए आती है। वो उस एकेडमी की इकलौती नॉर्मी टीचर थी। अगली सुबह हम वेडनेसडे को फेंसिंग खेलने वाली जगह पर देखते हैं और वो रोवन के साइड से बियांका से फाइट करती है। काफ़ी लंबी फाइट के बाद बियांका वेडनेसडे को हराती है। नेक्स्ट सीन में वेडनेसडे के ऊपर एक मूर्ति गिरने वाली होती है, पर जेवियर उसे बचा लेता है। वेडनेसडे पूछती है तुमने मुझे क्यों बचाया? तब जेवियर कहता है कि वेडनेसडे ने भी उसे बचपन में एक फ्यूनरल में उसका जान बचाई थी। और हम देखते हैं वेडनेसडे ने थिंग को अपनी जासूसी करते हुए पकड़ लिया और वो उसे 2 ऑप्शंस देती है। पहला, वो उसे पूरे सेमेस्टर एक ड्रावर में बंद रखेगी। दूसरा, उसे स्कूल से भागने में उसकी मदद करनी होगी और वो दूसरा ऑप्शन चुनता है। नेक्स्ट सीन में प्रिंसिपल विम्स वेडनेसडे को डॉक्टर किनबॉट्स के पास काउंसलिंग के लिए लेकर जाती है, लेकिन वो काउंसलिंग के बीच वॉशरूम जाती है और वहां से भागती है। तभी वो एक आदमी से टकराती है और उसे एक साइकिक विजन आता है जिसमें वो उस आदमी की एक्सीडेंट होते देखती है और वो वहां से पास में एक कैफे में जाती है, लेकिन कॉफी मशीन खराब होती है। टेलर उसे वेट करने के लिए कहता है। वेडनेसडे उसे मशीन ठीक करके देती है और उसके बदले में उसे एक टैक्सी मंगवाने को कहती है, लेकिन उसके मदद के बदले टेलर उसे खुद ड्रॉप करने की बात करता है। पर उसकी शिफ्ट खत्म होने में 1 घंटा और बाकी था और वो उसे वेट करने कहता है। तभी मेयर का बेटा वहाँ आता है और उसे छेड़ने लगता है और वेडनेसडे उन्हें सबक सिखा देती है। तभी टेलर का डैड शेरिफ वहाँ आते हैं और वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वेडनेसडे अकेले ने इन्हें मजा चखाया। वहाँ पर प्रिंसिपल वीम्स भी आ जाते हैं और शेरिफ को पता चलता है कि वेडनेसडे गोमेज एडम्स की बेटी थी और गोमेज एडम्स एक मर्डरर था। प्रिंसिपल वीम्स उसे वहां से लेकर जाती है। तभी रास्ते में उसी आदमी का एक्सीडेंट हुआ होता है जिसे वेडनेसडे ने अपने साइकिक विजन में देखा था। नेक्स्ट सीन में वेडनेसडे एक बड़ी वायलिन को बजा रही होती है। तभी एनेट वहां पर आती है और वेडनेसडे उसे थिंग से इंट्रोड्यूस करती है। तभी सारे वेयरवुल्व्स का हाउलिंग सुनाई देता है और वेडनेसडे एनेट से पूछती है तुम क्यों नहीं गई, क्योंकि वो भी एक वेयरवुल्फ थी। तो उसने बताया कि वो सिर्फ इतना ही कर पाती है और निराश होती है और रोने लगती है। और वो वेडनेसडे से पूछती है तुमने जिंदगी में कभी रोया नहीं है क्या?
तो वो उसे अपने बचपन की स्टोरी सुनाती है। बचपन में वो एक स्कॉर्पियन को पालती थी। एक दिन कुछ लड़कों ने आकर उसे मार दिया और उस दिन उसने बहुत रोई थी, लेकिन उसके बाद वो कभी नहीं रोई और वो इनेट से उसे कंप्यूटर चलाना सिखाने के लिए कहती है और तिंग को टेलर के घर भेजती है। तिंग को देखकर टेलर डर जाता है और उसे मारने लगता है। तिंग उसे ऑर्डर देता है और उसे नंबर दिखाता है और उस पर कॉल करने कहता है और वेडनेसडे कॉल उठाती है और वो उसे नेक्स्ट वीक हार्वेस्ट फेस्टिवल में मिलने को कहती है, क्योंकि उस दिन वो वहाँ से भागने वाली है और उससे उसकी मदद करनी होगी। वो मान जाता है। नेक्स्ट वीक वेडनेसडे हार्वेस्ट फेस्टिवल पहुंच जाती है, लेकिन प्रिंसिपल वीम्स उस पर कड़ी नजर रखी होती है और टेलर भी वहां पर आ जाता है और वो उसे उसके डैड की पुलिस फाइल की कॉपी देता है और तभी वहां पर मेयर का बेटा और उसके दोस्त, जिसे वेडनेसडे ने कैफे में सबक सिखाया था, उससे बदला लेने के लिए आ जाते हैं और वो लोग वहां से भागते हैं। तभी वेडनेसडे रोवन से टकराती है और उसे साइकिक विजन आता है, जिसमें उसे दिखता है कि रोवन किसी खतरे में है और वो उसका पीछा करती है, लेकिन रोवन टेलीकाइनेसिस की मदद से वेडनेसडे को उठाता है और कहता है, मैं तुमसे सबको बचा रहा हूँ तुम्हारी जान लेकर। और उस दिन वेडनेसडे के ऊपर मूर्ति भी रोवन ने ही गिराई थी और वो उसे एक तस्वीर दिखाता है और कहता है, ये तुम हो। और ये तस्वीर उसके माँ ने 26 साल पहले बनाया था, जब वो नेवरमोर की स्टूडेंट थी। तभी एक क्रीचर आता है और रोवन को पटक के मार देता है और वेडनेसडे अपने रूम में जाकर उसके पापा की पुलिस फाइल और रोवन का दिया तस्वीर को देखती रहती है। तभी उसके क्रिस्टल बॉल पर उसके पेरेंट्स की कॉल आती है और वो पूछते हैं कि तुम्हारा पहला हफ्ता कैसा रहा। तभी वो कहती है कि मुझे कहते हुए तकलीफ हो रही है, लेकिन मुझे यह बहुत मज़ा आ रहा है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सेकेंड एपिसोड की शुरुआत होती है जंगल में, जहां पुलिस रोवन की बॉडी को ढूंढ रहे है, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। शेरिफ को लगता है कि वेडनेसडे झूठ बोल रही है और प्रिंसिपल को लगता है कि रोवन कहीं भाग गया है। वेडनेसडे शेरिफ से अकेले में बात करती है और बताती है कि कोई रोवन की खून को छुपा रहा है। तभी क्राइम सीन साफ था। तभी अचानक रोवन ऑफिस में आ जाता है और उसे देखकर वेडनेसडे शॉक हो जाती है कि ये जिंदा कैसे है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर किनबॉट्स वेडनेसडे से पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला। वेडनेसडे के बातों पर अब कोई भरोसा नहीं कर रहा था, लेकिन टेलर को वेडनेसडे के बातों पर भरोसा था और स्कूल में इनर पोकअप की तैयारी कर रही थी। वेडनेसडे उससे एकेडमी में रोवन के बिहेवियर के बारे में पूछती है और वो प्रिंसिपल वीम्स के पास भी जाती है और कहती है कि मुझे रोवन से बात करनी है, लेकिन प्रिंसिपल कहते हैं कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। और प्रिंसिपल ये भी कहते हैं कि उन्हें उसकी साइकिक विजन के बारे में पता है और उसे इसके बारे में अपने माँ से बात करनी चाहिए। और वो कहते हैं कि उसे किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए। अब वेडनेसडे को पूरा सच जानना ही था, इसलिए उसने थिंग को रोवन की जासूसी करने को कहा और वो जेवियर थॉर्प के पास जाती है, क्योंकि जेवियर रोवन का रूममेट था और उसे रोवन के बारे में पूछती है। तो वो बताता है कि कुछ दिनों से रोवन की दिमाग की हालत कुछ ठीक नहीं था। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के नाम पे वेडनेसडे एक बी कीपिंग कैंप ज्वाइन कर लेती है। वेडनेसडे रोवन से भी बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता। थिंग रोवन का पीछा करता है। रोवन एक वॉशरूम में जाता है और एक बूढ़ा आदमी बनकर बाहर आता है और थिंग उसे पहचान नहीं पाता और हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी अपने रूप बदलकर प्रिंसिपल वीम्स की रूप ले लेता है। वेडनेसडे थिंग को डांटती है क्योंकि वो एक छोटा सा काम भी नहीं कर पाया। नेक्स्ट सीन में हम वेडनेसडे को एक कार्निवरस प्लांट की गार्डन में देखते हैं और वहां पर जेवियर थॉर्प उसे अपने कुछ ट्रिक्स दिखाता है और वो किसी भी ड्राइंग को जिंदा कर सकता था। वेडनेसडे वहां से अब इनेट के पास जाती है और वो उसे उसकी जगह आज बी कीपिंग क्लब जाने कहती है, क्योंकि प्रिंसिपल वीम्स उस पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे आज रात रोवन की राज जानने के लिए जंगल में जाना था। लेकिन इनेट पहले थिंग से माफी मांगने कहती है, क्योंकि वेडनेसडे ने उसे डांटा था। वेडनेसडे थिंग से माफी मांगती है और इनेट क्लब जाने के लिए तैयार हो जाती है। वेडनेसडे जंगल की तरफ जाती है। तभी वहां पर शेरिफ सर्चिंग कर रहा था और टेलर भी वहां पर अपने डैड का पीछा करते हुए आया था और वेडनेसडे को वहां पर रोवन का चश्मा मिल जाता है और उसे पहले से ही शक था कि कोई रोवन की खून को छुपा रहा है। तभी उसे साइकिक विजन आता है और उसमें वो रोवन और जेवियर के बीच लड़ाई होते देखती है और वो उसमें एक पर्पल बुक को भी देखती है। वो स्कूल की लाइब्रेरी में उस बुक को ढूंढने के लिए जाती है। वो मिसेस थॉर्नहिल से भी बुक के बारे में पूछती है, तो वो बताती है कि ये बुक ओल्ड स्टूडेंट सोसाइटी द नाइट शेड्स की है, जो अब बैन हो चुकी है। वेडनेसडे वो पर्पल बुक को ढूंढते हुए जेवियर के रूम में जाती है और वहां पर तलाशी करना शुरू करती है और उसे बेड के नीचे फ्लोर के अंदर एक मास्क मिलता है। तभी जेवियर वापस आ जाता है और वेडनेसडे बेड के नीचे छुप जाती है और रूम में बियांका बार्कले जेवियर से मिलने आती है और कहती है कि मैंने रोवन के बारे
बारे में सुना और तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। और वो पूछती है कि तुम्हें आजकल वेडनेसडे में इतना इंटरेस्ट क्यों है। और वो बताती है कि कल की बो कप में वो उसके वेयरवुल्फ रूममेट की धज्जियां उड़ाने वाली है। और वेडनेसडे ये सब सुन लेती है और बियांका जेवियर को वेडनेसडे से दूर रहने के लिए कहती है। और हम देखते हैं इनेड को जो अपने रूम में रो रही होती है और वो वेडनेसडे को बताती है कि उसके एक पार्टनर का पेट खराब हो गया है और वो पो कप में हिस्सा नहीं ले पाएगी। तो वेडनेसडे कहती है कि ये सब बियांका की चाल है और कल वेडनेसडे पो कप में भाग लेगी और बियांका को मजा चखाएगी। वेडनेसडे इनेड से पूछती है कि हर बार वही कैसे जीतती है। तो वो बताती है कि पो कप में कोई रूल्स नहीं है। और अगले दिन वेडनेसडे पो कप में हिस्सा लेती है और पो कप स्टार्ट हो जाता है और चारों ग्रुप्स के बीच कंपटीशन शुरू हो जाता है। तभी बियांका अपने पार्टनर को इशारा करती है और वो पानी में कूद जाता है। क्योंकि वो लोग सायरन थे यानी जलपरी थे, वो लोग आसानी से पानी में तैर सकते थे। वो पानी के अंदर एक एक बोट को अंदर से धक्का देना शुरू करता है और बोट को तोड़ देता है। तभी वेडनेसडे पानी में कुछ हलचल होते देखती है और थिंग से नेट लॉन्च करने के लिए कहती है और वो नेट में कैद हो जाता है और वो लोग आगे बढ़ते हैं और वेडनेसडे फ्लैग लेने जाती है। तभी इनेड थिंग से कहती है कि उन जोकरों का ध्यान बटाओ और वो अपने पंजों से उनका बोट में छेद कर देती है। और वहां पर जैसे ही वेडनेसडे फ्लैग लेने जाती है तभी उसे फिर से एक साइकिक विजन आता है और वो एक दूसरे दुनिया में ही पहुंच जाती है और वहां पर उसे एक लड़की मिलती है और वो उससे कहती है कि असली की तुम हो। तभी उसे फिर से होश आ जाता है और वो बोट की तरफ भागती है। तभी हम देखते हैं कि जोकर्स की बोट डूबने लगता है और वेडनेसडे की टीम उनसे आगे निकल जाती है। और जैसे ही वो लोग बियांका की बोट में छेद करने वाले थे तभी वो जलपरी आ जाती है। जलपरी या जलपरा जो भी हो आ जाता है और उनकी बोट को धक्का देने लगता है। तभी थिंग पानी में कूदता है और उस जलपरा को एक मुक्का मारता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और वेडनेसडे ने बियांका की बोट पर छेद कर दिया और उनके बोट डूबने लगता है और वेडनेसडे की टीम फिनिश लाइन तक पहुंच जाते हैं और वो लोग पो कप जीत जाते हैं। प्रिंसिपल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और इनेड उस पल को सेलिब्रेट करते हैं, पर वेडनेसडे वहां से चली जाती है और एक मूर्ति के नीचे बैठ जाती है। और तभी वहां उसे मूर्ति में वो लोगो दिखता है जिसे उसने अपने साइकिक विजन में देखा था। तभी इनेड वहां पर आ जाती है और उसे बाहर पार्टी करने को कहती है। तभी हम उस जलपरा को भी देखते हैं जिसे थिंग ने एक मुक्का मारा था। और उसी रात वेडनेसडे ने लोगों के बारे में जानने के लिए उस मूर्ति के पास जाती है और वो उस बुक को देखती है जिसे मूर्ति ने पकड़ा था। उसमें कुछ पहेलियां होती है और वेडनेसडे उस पहेलियों को एक एक करके सॉल्व करती है और उसने वो पहेलियों को सॉल्व कर दिया और उसने 2 बार चुटकी बजाई। तभी वो मूर्ति पीछे चली गई और नीचे एक बड़ा कमरा था और वेडनेसडे नीचे उस कमरे में जाती है और वहां पर उसकी मम्मी पापा का भी तस्वीर होती है और उसे वहां पर वो पर्पल बुक भी मिल जाता है। और जैसे ही वो उस बुक को लेकर वहां से निकल रही होती है किसी ने उसके मुंह पर काला कपड़ा ढक देते हैं और यहीं पर सेकेंड एपिसोड भी खत्म हो जाता है। बाकी एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन भी मैं जल्दी लाऊंगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।